सार्थक एजुकेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का इस वीडियो में अपकमिंग आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए सेक्शन डी यानी कि जनरल नॉलेज सेक्शन से टॉप 25 एमसीक्यूज़ आज का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे जो पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। और अगर आपका मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज विंटर प्लैनेट? कौन सी प्लैनेट को विंटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? यूरेनस, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी वेनस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसे विंटर प्लैनेट नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर ब्लू प्लैनेट क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना धरती को यानी कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अगर रेड प्लैनेट की बात कहा जाए, सवाल पूछा जाए, तो रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेयर आर सेवरोय हिल्स लोकेटेड? आपको बताना है सेवरोय हिल्स कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अर्थात ये जो सेवरोय हिल्स है, पहाड़ी है, ये तमिलनाडु पर अवस्थित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? तो ईस्टवर्ड लोकेटेड आप जानते हो, सबसे पूर्वी दिशा में कौन सा सिटी अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है, जो राजधानी है लखनऊ, यही ईस्टवर्ड मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड इंडियन सिटीज में एक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर यूज टू लोकेट प्लेसेस। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन्स हम यूज़ करते हैं प्लेसेस को, स्थानों को, जगहों को लोकेट करने के लिए। तो लॉन्गिट्यूड लाइन्स किस चीज़ को, किस प्रकार की जगह को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? कहाँ पर अवस्थित जगह को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्थ एंड साउथ, ऑप्शन बी ईस्ट एंड नॉर्थ, ऑप्शन सी वेस्ट एंड साउथ एंड ऑप्शन डी ईस्ट एंड वेस्ट। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइन्स ईस्ट एंड वेस्ट पर कौन सा जगह है, कौन सा जगह नहीं है, इन्हीं को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच सी? विंटर में साइक्लोनिक, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है, वो कौन सी सी से, कौन से सागर से उत्पन्न होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, ऑप्शन सी कास्पियन सी and option D Arabian Sea. Friends, the correct answer of this question is Mediterranean Sea. Question number 6, Gandhi Sagar Dam is a part of which one of the following? गांधी सागर डैम निम्न में से किसका एक हिस्सा है, पार्ट है? ऑप्शन ए चंबल प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी कोशी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी भाखरा नंगल। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए चंबल प्रोजेक्ट। गांधी सागर डैम चंबल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाटकाई माउंटेन रेंज इज लोकेटेड व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? तो पाटकाई माउंटेन रेंज किस पार्ट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का किस हिस्सा में, किस पार्ट में अवस्थित है? ऑप्शन है ईस्टर्न, ऑप्शन बी साउदर्न, ऑप्शन सी नॉर्दर्न एंड ऑप्शन डी वेस्टर्न। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है ईस्टर्न। पाटकाई माउंटेन रेंज ईस्टर्न इंडिया पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्न में से जो गलत स्टेटमेंट है उसे फाइंड आउट करना है।
ऑप्शन ए वेस्ट कोस्ट प्लेन इज नैरोवर देन द ईस्ट कोस्ट प्लेन। ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कच्छ पेनिनसुला इज मेड ऑफ टर्शियरी रॉक सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही है, ये कच्छ पेनिनसुला टर्शियरी सिस्टम से बना हुआ है। दिस इज राइट। ऑप्शन सी पालीकाट लेक नियर चेन्नई इज टिपिकल सिस्टम। ये भी सही बात है, ये जो पालीकेट लेक है चेन्नई के नज़दीक, ये भी एक टिपिकल सिस्टम से बना हुआ है। ऑप्शन डी नीलगिरी इज द नोडल पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड साउदर्न घाट्स। ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट्स द गंगेस इन लास्ट? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी पिंडार, ऑप्शन सी मंदाकिनी एंड ऑप्शन डी नदाकिनी। तो ये जो क्वेश्चन है ये गंगा नदी पर क्वेश्चन है। तो गंगा नदी का निम्न में से कौन सा हेड स्ट्रीम्स शामिल होता है सबसे अंत में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज हम 25 MCQs डिस्कस करेंगे। Which one is the largest state area wise in India? तो निम्न में से कौन सा स्टेट एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान। एरिया का बात अगर की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन की बात अगर की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है यूपी उत्तर प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन इंडिया? तो निम्न में से कौन सा दो राज्य, दो स्टेट्स सबसे ज्यादा कोयल यानी कि कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड एंड छत्तीसगढ़। दो ऐसा राज्य है, स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कोयल प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन्स अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक जोनिंग मैप? तो अर्थक्वेक जोनिंग मैप के हिसाब से अर्थक्वेक किस जगह पे ज़्यादा होता है, किस जगह पे कम होता है, किस जगह पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक होता है, इसी के हिसाब से हमारे देश को कुछ जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो वो जोन कितना है आपको बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो याद रखना हमारे देश को कुल 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेप्ट आसाम रिवर ब्रह्मपुत्र पास थ्रू व्हिच स्टेट इन इंडिया? तो आसाम को छोड़ के और कौन से राज्य को अतिक्रम करता है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। आसाम के अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश को भी पास करके जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, चेनाब इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ व्हिच वन? तो निम्न में से कौन सा एक नदी का ट्रिब्यूटरी उपनदी चेनाब है? ये कश्मीर पे है, ठीक है, ये पाकिस्तान जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडास, कावेरी रिवर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है इंडास। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारतवर्ष का राज्य केला उत्पादन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु। केला उत्पादन के क्षेत्र में हमारे देश में अव्वल है तमिलनाडु। चलो क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? आपको बताना है हमारे भारतवर्ष में सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? तो बीच मतलब आप जा कर के वहाँ जो विदेशी स्टाइल में फ़ोटो वोटो करते हो ना, वही। ऑप्शन ए बरकला बीच, ऑप्शन बी कैब्लोसिम बीच, ऑप्शन सी अगोंडा बीच एंड ऑप्शन डी मेरीना बीच। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मेरीना बीच। क्वेश्चन नंबर 17, Jong River, IB River, Wang River and
टेल रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये जो जोंक रिवर है, आईबी रिवर है, ओंग रिवर है, टेल रिवर है, ये निम्न में से कौन सा नदी का उपनदी है, ट्रिब्यूटरीज है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। ये जोंक रिवर, आईबी रिवर, ओंग रिवर, टेल रिवर, ये महानदी का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माही रिवर फॉल्स। निम्न में से किस में माही रिवर आता है। ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी राना ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कंबट एंड ऑप्शन डी लिटिल रन ऑफ कच्छ। यहाँ ई और एक ऑप्शन है, इसे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कंबट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। निम्न में से कौन सी नदी हमारे देश भारतवर्ष में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी चनाव, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी सुतलेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो बीस, चनाव, रवि, ये सब नदी हमारे भारतवर्ष में ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन ये सुतलेज रिवर हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, with reference to the river Luni, which one of the following statements is correct। लूनी नदी के हिसाब से निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कंबच, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं बोलो, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये पाकिस्तान पे गया है और इंडस नदी का शाखा नदी के साथ उपनदी के साथ मार्च किया हुआ है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रान अंचल है इसी में जाके ये शामिल हो गया है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखो 21, द लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट सुइटेबल फॉर दिस रीजन। ये जो गंगेटिक प्लेन है ये ह्यूमिड के चलते, ह्यूमिड क्लाइमेट के चलते प्रसिद्ध है, हाँ सुइटेबल है। तो किस रीजन के लिए, किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन ए पैडी एंड कॉटन, ऑप्शन बी व्हीट एंड जूट, ऑप्शन सी पैडी एंड जूट, ऑप्शन डी व्हीट एंड कॉटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पैडी एंड जूट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कॉजेस विंड टू डिफेक्ट टूवर्ड लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा ये जो लेफ्ट की ओर हवा बहती है इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू लाइक द वीडियो। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचिक, नामपोक कॉयल फील्ड्स लोकेटेड। तो ये जो नामचिक, नामपोक कॉयल फील्ड ये कौन सा राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये जो नामचिक, नामपोक कॉयल फील्ड ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेयर आर तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो आपको बताना है तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है, लोकेटेड है ना। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड पर अवस्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 के साथ ही आज का इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है। इम्पोज किया गया है मतलब आप जानते हो बनाया गया है ह्यूमन द्वारा।
ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोमती। ये गोमती ही एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है जो सुपर इम्पोज्ड सिस्टम है, बाकी चंबल, सरस्वती, कावेरी ये सब नेचुरल रिवर्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।